Hello students. In our last lecture, we have discussed about how we use modulo operation when we are dealing with the integer values as well as when are we dealing with the negative value also. Today, we will discuss about how this modulo operators work with when we have a float values. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीजर के साथ अलग लैंग्वेजेस में मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है और पाइथन में कैसे परफॉर्म करता है। हमने देखा था कुछ लैंग्वेज में हमारा जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या था कि इक्वल्स टू जो नंबर ए है हमारा, ठीक, सॉरी, ए माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय ट्रंकेट ऑफ एनी, जो आपका क्या है ये ए बाई एन, ठीक। दिस वॉज द बेसिक फार्मूला व्हेन वी आर परफॉर्मिंग मॉड्यूलो ऑपरेशन विद अदर लैंग्वेजेस। लेकिन जब हम पाइथन की बात कर रहे थे तो पाइथन में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस एन इंटू, यहाँ हम यूज़ कर देते हैं फ्लोर फंक्शन एंड हेयर इट विल रिमेन द सेम। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था और पाइथन के केस में दिस आर विल टेक द साइन ऑफ डिवाइजर, जबकि इस केस में इट विल टेक द साइन ऑफ डिविडेंड। नाउ अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पाइथन को फ्लोट वैल्यूज़ के साथ कैसे यूज़ करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर को। लेकिन पहले उससे थोड़ा देख लेते हैं कि ये मॉड्यूलो ऑपरेटर के यूजेस क्या क्या हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो बेसिक्स तो हमने देखे थे कि सबसे कॉमन एग्जांपल था व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग और व्हेन यू आर चेकिंग वेदर द नंबर इज even or odd. That was the simplest example while we are using modulo operator. But जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमको कहीं पे भी अगर हमको साइक्लिक बिहेवियर इम्प्लीमेंट करना हो तो हमको ज़रूरत पड़ती है मॉड्यूलो ऑपरेटर की। चेक करनी हो किसी की डिविजिबिलिटी तब भी हमको ज़रूरत पड़ती है मॉड्यूलो ऑपरेटर की। जब आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं लेकिन हमको उसको वैल्यूज़ को रैप अराउंड करना है एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर का। अब जैसे हमने कहा कि जैसे हम इंटीजर में मॉड्यूलो ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, हमारा दिस फ्लोट विल ऑल्सो रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिविजन बट एज अ फ्लोट वैल्यू। दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल व्हेन यू आर डिवाइडिंग 12.5 mod 5.5, then the answer will be 1.8 simply. But the question is, there is an alternative to this mod function while we are operating with float values. जब हम फ्लोट वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं तो इस मॉड ऑपरेटर की जगह हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज एक मैथ फंक्शन डॉट यूज़ करते हैं, दैट इज एफ मॉड। ठीक, किस चीज़ के लिए? जब हम फ्लोट वैल्यूज़ के साथ मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब इसको देखो एक्चुअल में क्या है कि पाइथन हमको सजेस्ट करता है कि जब आप फ्लोट वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं तो हमेशा इस फंक्शन को यूज़ करिए किसके ऊपर, मॉड्यूलो ऑपरेटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो मैथ डॉट एफ मॉड फंक्शन है इट विल कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेशन। ठीक, और जहाँ हमारे पास ऑपरेंड नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ हमारे पास एक्चुअली क्या है, जब हम नेगेटिव ऑपरेंड के साथ डील कर रहे हैं, ठीक, तो नेगेटिव ऑपरेंड में हमारे साथ क्या होगा, एफ मॉड फंक्शन का, और अगर सिंपल मॉड्यूलो ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं फ्लोट वैल्यूज़ के साथ तो हमारी वैल्यूज़ में डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ तो ये वैल्यू लगभग सेम है, ठीक, लेकिन हमारे पास एक नंबर चेंज होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, पाइथन हमेशा सजेस्ट करता है कि आप एफ मॉड फंक्शन को यूज़ कीजिए टू कैलकुलेट फ्लोट फंक्शन, मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ठीक, इफ मेंटेनिंग फ्लोटिंग पॉइंट प्रेसिजन इज इम्पॉर्टेंट टू योर एप्लीकेशन, अगर आपके लिए, ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट का प्रेसिजन को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है तभी आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करिए डेसिमल के साथ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, क्योंकि हमको क्या होता है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है, थोड़ा सा प्रिसीजन का इशू आ जाता है, मतलब बाकी कुछ नहीं है बट एक प्रिसीजन का इशू आ जाता है व्हेन वी आर डीलिंग विद द फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। इसलिए हमको थोड़ा सा
आई वुड लाइक टू से दैट आप प्रेफर कीजिए एफ मॉड फंक्शन. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.